हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का टेक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, जो कि हमने अपना सॉल्यूशन पेपर करने वाले यहाँ पे 2019 का जो आपका लास्ट ईयर में पेपर हुए हैं उसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। अभी तक के हमने 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, आज हमारा तीसरा सेट है। ठीक है, तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा तो कौन थीटा का मान होगा, आपसे पूछा गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, बट आपको उसका सॉल्यूशन करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है बीटी आपसे 2 या 3 क्वेश्चन तीन क्वेश्चन दे देता है और फिर आपके डिस्क्रिप्टिव भी पूछता है। ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें यदि हम बात करें, आपको क्या है, सबसे पहले देखो दिया क्या है। आप यहाँ पे लिखेंगे गिवन, ठीक है, या फिर आप गिवन ना लिख के आप लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए। ठीक है, आपको क्या दिया, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ऐसे लिख लीजिए हिंदी में। क्या क्या दिया है आपको, देखिए ये दे रखा है साइन थीटा इजकल टू दिया है कोस थीटा, तो थीटा का मान पूछा है। ठीक है, तो साइन थीटा इजकल टू कोस थीटा दे रखा है। अब इसमें हम देखिए एक चीज कर सकते हैं यदि हम दोनों साइड में देखिए, यदि थीटा इजकल टू पाई बाई 4 रख दें, पाई बाई 4, ठीक है, थीटा इजकल टू 5 पाई बाई 4 रखते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, दोनों कंडीशन में सेम ही आती है। क्योंकि हमने ये क्यों लिया, क्योंकि डियर इसलिए लिया क्योंकि पाई बाई 4 की वैल्यू इसकी भी √2 होती है और इसकी भी √2 होती है। तो हम इसको प्रूफ करके देखेंगे। देखिए, यदि मैं साइन थीटा की वैल्यू को पाई बाई 4 रखूं और इजकल टू कोस पाई बाई 4 रखता हूं, तो दोनों की वैल्यू क्या होती है, √2 इजकल टू √2। तो थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, तो इस प्रकार बच्चों थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 4। तो ये ऑप्शन में आपका पाई बाई 4 इसका आंसर होगा। तो ये क्या है, ये आपका पाई है। ठीक, तो आंसर में क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल टू आ रहा है, तो इक्वल में आप क्या ले सकते हैं, एक ऐसा एंगल मान सकते हैं जो कि आपका इक्वल होगा। तो यदि कोस की वैल्यू में हम यहाँ 45 रखते हैं, पाई बाई 4 रखते हैं, तो पाई बाई 4 क्या होता है, दोनों का सेम वैल्यू होती है, √2 इसकी वैल्यू होती है, √2 इसकी वैल्यू होती है। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, ये सही होगा। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है डियर, इसमें यदि यदि एफ एन बराबर n अपॉन 1 प्लस n, तो एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन का मान होगा। ठीक है, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। देखिए आपको दिया क्या, एफ एन की दे रखा 1 प्लस एन, तो आपको ज्ञात करना है एफ एन प्लस 1 अपॉन एफ एन। बस आपको ये चीजें आपको फाइंड करनी है। देखिए एफ एन है तो इसको लेके चलते हैं। यहाँ पे क्या है, एन अपॉन एफ एन की वैल्यू क्या है आपकी, एन अपॉन एन 1 प्लस एन प्लस 1 अपॉन एन 1 प्लस एन। इसको ऊपर ले जाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, एन अपॉन 1 प्लस एन प्लस 1 प्लस एन अपॉन एन। ठीक है, तो यहाँ से आप कैल्शियम ले लेंगे, एन 1 प्लस एन आप कैल्शियम आ गया, इसका एन स्क्वायर हो जाएगा और प्लस के हो जाएगा 1 प्लस एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एन स्क्वायर प्लस के 1 स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर और प्लस के 2n यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी। और नीचे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा एन 1 प्लस एन। इसको ऐसे कैसे रखेंगे, तो ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई। ठीक है, तो देन यहाँ तक आप देखिए एन प्लस क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर प्लस के 1 प्लस 2n। ठीक है, नीचे आपका dr आ गया 1 प्लस n, ये आपका चल ही रहा है। ओके, तो 2n स्क्वायर प्लस के 2n और प्लस 1 अपॉन n 1 प्लस n, आपकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यदि हम इसका फैक्टर करें, इसका क्या कर सकते हैं हम, फैक्टर, या फिर ऑप्शन में भी आपको इस तरीके से दे रखा होगा। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये आपका सॉल्यूशन होगा। इससे ज्यादा फैक्टर कर सकते हैं, बस इसका इक्वेशन का फैक्टर किया जा सकता है, तो उसका ऑप्शन क्या होगा आपका, यही इसका आंसर सही होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसकी इसी में सेकंड। ठीक है, चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपका,
ये 2019 में आपका पेपर हुआ था बच्चों, उसका ही सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आपका सी क्वेश्चन है। फर्स्ट पहले ही क्वेश्चन चल रहा है अभी, तो ये आपको दिया है यदि वेक्टर वाले क्वेश्चन आपको हर सेट में देखने को मिलेंगे, तो ये सदिश वाले आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर करना है, इनकी प्रैक्टिस अच्छे से। तो 2i कैप, फिर दिया है आपको प्लस के m j कैप प्लस, फिर दिया है आपको 3k कैप, 3k कैप, और आपको फिर दूसरा दे रखा है, और यहाँ पे लिखा है और सेकंड दिया है आपको सदिश 4i कैप प्लस के 2j कैप, ठीक है, और माइनस के 2k कैप। k कैप परस्पर लंब है, ठीक है, परस्पर क्या है, लंब है, लंब है। तो m का मान, तो m का मान, m का मान है, तो ये आपसे पूछा है कि m का मान होगा। ठीक है, तो परस्पर लंब होते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन, सॉल्यूशन डाल लीजिए। तो इसमें क्या ले सकते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू, माना ए वेक्टर इक्वल टू क्या देगा, 2i कैप प्लस m j कैप प्लस 3k कैप, और ये दे रखा बी वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस के 2j कैप और माइनस के 2k कैप। ठीक है, अब जब ये परस्पर लंब दे रखे हैं, परस्पर क्या है, परस्पर लंब है, तो लंब होने के लिए क्या होता है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू 0 जब परस्पर होते हैं। तो परस्पर के लिए आपकी ये वैल्यू होती है, तो अब बस आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ पे वैल्यू को रख देना है। ठीक है बच्चों, इसमें आप क्या करेंगे, आपका 2i कैप प्लस के m j कैप प्लस के 3k कैप, ठीक है, इंटू 4i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के 2k कैप इजकल टू 0। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको देखिए यहाँ पे इतना 8 हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो प्लस के 2m हो जाएगा, और इसकी इसमें करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएगा। ठीक, इजकल टू 0। अब ये कितना हो गया माइनस के, तो 2 प्लस 2m इजकल टू 0, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस m बचा इजकल टू 0, तो 1 प्लस m इजकल टू भी क्या आ गया 0। तो m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, m इजकल टू आ गया -1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, ये आपका आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, ये है था आपका क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट करेंगे, देन आगे के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक सीरीज दी गई है, उसमें फिर आपको देखना है कौन सी सीरीज है। चलिए इसको मैं यहाँ पे रफ नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहले का डी क्वेश्चन है, वो दे रखा है श्रेणी 0.9 प्लस 0.03 प्लस 0.01 प्लस डॉट 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 अनंत तक दिया है। ठीक है, अनंत पदों तक है। ठीक है, ये दे रखा अनंत पदों तक। अब आपको ये देखिए अनंत पदों का योग पूछा गया है, अनंत पदों का योग होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको अनंत पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको ये देखना है कि ये सीरीज कौन सी है। यदि हम इस सीरीज की बात करते हैं, देखिए अभी आपको सीरीज किस तरीके की सीरीज बन जा रही है। देखिए सेकंड वाले को आपको फर्स्ट वाले से डिवाइड करना होता है, तो वो क्या होता है, जब डिवाइड करने से फर्स्ट वाले को और वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन में जा रही है, तो ये किस तरीके की सीरीज बन जाती है, ये बन जाती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ये क्या बन जाती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये श्रेणी है कैसी। ठीक है, तो इसमें आपको सीरीज कौन सी दे रखी है, सबसे पहले लिखेंगे आप यहाँ पे सॉल्यूशन डालेंगे, और फिर आप क्या कर देंगे, यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे 0.9 प्लस के 0.03 प्लस 0.01। अब ये कैसी सीरीज आ रही है कि यदि यहाँ कंटिन्यू बढ़ता या फिर कंटिन्यू घटता,
तो आपकी क्या होगी, समांतर श्रेणी होती। बट ये क्या हो रहा है, डिवाइड में जाके चीजें बढ़ जा रही है, ठीक है। तो क्या सेम आने, तो ये क्या सी होगी, एक तरीके से गुणोत्तर श्रेणी होगी। तो गुणोत्तर श्रेणी में आपको अनंत पद ज्ञात करना है। देखिए तो एज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज इक्वल टू हो जाएगा डियर आपका ये 0.9, और 0.9 को क्या लिख सकते हो आप, 9/10, ठीक है। और यहाँ पे जो आर की वैल्यू हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आपको गुणोत्तर श्रेणी में आर निकालना होता है, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/, आर की वैल्यू निकालते हैं सेकंड वालों को फर्स्ट वाले से डिवाइड करते हैं, तो 0.03/0.9, पॉइंट से पॉइंट खत्म, एक जीरो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो ये आर की वैल्यू आ गई 3/90, तो 3 3 9, तो आर इक्वल टू आ गया 1/30। कितना आ गया आर की वैल्यू, 1/30 आपकी आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ तक निकल गई। अब हम देखते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का जो योग फॉर्मूला होता है, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है S इन्फिनाइट इजकल टू 1/1 - r। क्या होता है, 1/1 - r। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, 1 नहीं होता डियर, ये होता है ए ए प्रथम पद होता है, प्रथम पद अपॉन 1 - r होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक। तो अब इसको फॉर्मूला को बस आपको यहाँ पे पुट करना है। देखिए फॉर्मूला पुट करेंगे तो S इन्फिनाइट इजकल टू क्या हो जाएगा, एक वैल्यू क्या आपकी 9/10/1 प्लस, तो 1/30 है इसकी आर की वैल्यू, ठीक है। ये माइनस है, यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका माइनस। बस इसका सॉल्यूशन करना है, तो इजकल टू क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसका 30, तो ये आ जाएगा 9/10 अपॉन, तो 30 ये 29 आ जाएगा। देखिए 30 - 1/30, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 9/, ये अब इसकी जो इनकी जो वैल्यू आ जाएगी, देखिए ये 9/10, इसको इस तरीके से, और इसको कैसे लिखते हैं 30/29, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो कितना हो गया, ये आ गया 27/29 इसकी आंसर आ गया, ठीक है। बस ये इसका क्या होगा, इसका ये आंसर होगा इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका, दिया है आपका डी ई, मान लीजिए इसको फर्स्ट का ही ई क्वेश्चन है, और ये दिया है y इक्वल टू ई की पावर x साइन x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात करो। आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। आपसे बच्चों ये पूछा गया है, तो आपको बताना है ई वाई इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स का मान निकालना है। तो इसमें हम इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन डालेंगे यहाँ पे। ये आपका डिफरेंशिएट का क्वेश्चन है। देखिए y इक्वल टू आपको दिया है e की पावर x इंटू साइन एक्स, और आपको ये प्रथम पद प्रतिस्थापन विधि द्वारा इसको करेंगे, तो इस वाले पद को मानेंगे सेकंड और इसको मानेंगे फर्स्ट, ठीक है। e की पावर जो भी e वाली वैल्यू होती है उसको क्या मानते हैं बच्चों, आप हमेशा सेकंड लेके चलेंगे। तो जब आपको फर्स्ट, तो इसमें क्या करेंगे डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, तो प्रथम पद को ऐसे रखा जाता है इंटू सेकेंड पद का डिफ्रेंशिएट ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स ऐसे रहेगा इंटू डिफ्रेंशिएट होगा अब प्रथम पद का, प्रथम पद क्या है आपका साइन एक्स। बस इसको आपको सॉल्यूशन करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स रहेगा प्लस ई की पावर ऐसे ही ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कोस एक्स, ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा साइन एक्स प्लस के कोस एक्स, इसका यही आंसर होगा बस, ठीक है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। चलिए इसका आंसर जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
लिमिट वाला। चलिए मैं इसको इधर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका लिमिट में दिया हुआ है, ठीक है, लिमिट में दे रखा है, इसको यहाँ पर करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका सेकंड ई एफ होगा ये, ठीक है। तो ये दे रखा है लिमिट एक्स, लिमिट दे रखा है बच्चों एक्स इजकल टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका आई थिंक बच्चों जो 2020 का 2022 21 और 20 में जो क्वेश्चन हुआ था, ये उस पेपर में भी दिया हुआ था। तो एक्स स्क्वायर मैं दोबारा कराता हूँ 5x, कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन था। आप देखेंगे वीडियो में तो आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे सॉल्यूशन करा चुका 2022 का पूरा डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है और -+1 का मान पूछा है, का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है बस। अब इसमें देखो कैसे करेंगे, किस तरीके से इसको वैल्यू करते हैं। बस हमें जब भी लिमिट वाले क्वेश्चन दे रखे हो तो इसमें क्या करते हैं, हम इसकी मिनिमम वैल्यू सॉल्यूशन करते हैं। जो इसका मिनिमम सॉल्यूशन हो सकता है, जो ये वाला पार्ट दिया होता है, तो इसका मिनिमम सॉल्यूशन देखिए क्या हो सकता है। आप यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स इन्फिनिटी तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन, या तो इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर करेंगे तो 4 × 12, ठीक है, और 12 तो ऐसी मल्टीप्लाई या तो ऐड करके 5 आ जाए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 तो नहीं आएगा, ठीक है। तो या 4 × 12 नहीं होगा, तो उस तरीके से नहीं। आप क्या कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन हो सकता है कि एक्स स्क्वायर क्या करो कॉमन ले लो, तो यहाँ से यहाँ का बचेगा 4 माइनस के यहाँ पर क्या बच जाएगा 5/x बच जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 3/x², ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्या करो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 7 + 3/x आ जाएगा यहाँ पर, और +1/x² यहाँ पर ले लेंगे, तो क्या होगा यहाँ पे सॉल्यूशन इसका आ जाएगा। अब x से x कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास, जो आपके पास बची वो बची आपके पास x इन्फिनिटी तक गई, तो आपके पास अब वैल्यू बची 4 - के 5/x प्लस -3/x² अपॉन नीचे बचा आपका 7 + 3/x प्लस 1/x² बच गई। अब क्या करेंगे, लिमिट रखने पर अब लिखेंगे लिमिट रखने पर, अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे। देखिए इन्फिनिट का वैल्यू क्या होती है 0/1, तो मतलब 0 ही हो जाता है। तो आपका क्या वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे तो 4, यहाँ पे भी ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगी, और 7 ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो आपकी जो फाइनली वैल्यू आ गई वो 4/7 इसका आंसर सही होगा, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे इसको, ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है बच्चों। चलिए इनको फिर अब रफ करते हैं। आगे देखिए, आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसी में, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। साथ साथ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास पसंद आ रही है तो शेयर करेंगे और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ेंगे क्लास में, ठीक है। एक क्लास पेपर से पहले भी लेंगे जिसमें बहुत सारे डिटेल वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका अब नेक्स्ट आपका EF, ये आएगा G, ठीक है। ये पहले का ही G क्वेश्चन है। तो इसमें आपको दिया है बच्चों 6i⁴ प्लस 4/i⁴ ये आपको दे रखा है, ठीक है। ये आपको दिया है क्वेश्चन का मान ज्ञात करो, आपको ये पूछा है, ठीक है। इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए ये आपको क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू निकालनी है बस। अब एक चीज देखिए, हमें बस इसका फैक्टर करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, दिया है यहाँ पे क्या क्या दिया है आपको, गिवन है, तो वो है आपका 6i⁴ प्लस 4/i⁴, ठीक है, ये दिया है। अब इसका हमें फैक्टर करना है, ठीक है। इसके फैक्टर जब करेंगे तो हम देखिए किस तरीके से फैक्टर में कर सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं i6 × i² × 37, जब 37 2 सा कितने होते हैं, इतने होते हैं बच्चों, प्लस 4/i⁴ इसको लिख सकते हैं 87, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 174 हो जाता है। और आपको पता है बच्चों i² की वैल्यू क्या होती है आपकी -1 होती है, i² की वैल्यू क्या होती है -1,
तो 6 इंटू -1 की पावर कितना है 37 प्लस 4 अपॉन इसकी भी क्या आएगी आई इसकी वैल्यू क्या जाएगी -1 ही आएगी, -1 की पावर 87। और जब आपकी विषम पावर होती है तो जो पावर विषम होगी तो यहाँ पे भी क्या यदि माइनस है तो विषम में माइनस आएगा, और यदि यहाँ पे सम होता तो माइनस हो जाता प्लस, यदि यहाँ पे 36 होता, ठीक है, तो सम संख्या होती तो क्या होता यहाँ पे यदि माइनस है तो प्लस हो जाता। अब ये हम विषम संख्या, तो विषम संख्या का माइनस है तो माइनस ही रहेगा, जो वैल्यू है वो वैल्यू रहेगी, यदि यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इसकी पावर 1 की पावर कितना भी कर लो, बस क्या होगा साइन में चेंजिंग हो सकता था, तो यहाँ पे भी क्या -1 ही बचेगा और प्लस ये 4/1 बचेगा -1, ठीक है। तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, तो -6 और -4/1, तो ये आपका 1 होगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -6 और -4 इक्वल टू आ गया आपका -10। ये आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है, इसको नोट करेंगे। देन दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको पहले जल्दी से नोट कर लेंगे इसको करते हैं, ठीक है। इसको जल्दी से आप नोट करेंगे सभी, ठीक है बच्चों। चलिए ये हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दिया है इसमें एच क्वेश्चन है, ठीक है। ये दे रखा है आपको ट्राइंगल ABC में सिद्ध करो, तो आपका क्या है यहाँ पे दे रखा है साइन ए, ठीक है, प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इजकल टू में आपको दिया का है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, इसको आपको क्या करना है प्रूफ करना है बच्चों। तो आपको देखिए सबसे पहले ये ट्राइंगल है तो इसको आपको प्रूफ करना है। आपको पता है एक साइन रूल होता है, ठीक है, क्या होता है साइन रूल। साइन रूल क्या होता है साइन a अपॉन a इजकल टू साइन b अपॉन b इजकल टू साइन c अपॉन c इजकल टू k हम ले सकते हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये वाली वैल्यू आपकी होती है, तो साइन a इजकल टू साइन k हो जाएगा, या साइन c अपॉन साइन b हो जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू की यदि हम रखें यहाँ पे देखो, तो हम इसको क्या यदि साइन a अपॉन a को k के इक्वल टू रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है साइन a इजकल टू a k। इसी प्रकार यदि हम साइन b की वैल्यू अपॉन b को रखें k के इक्वल टू, तो क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी साइन b इजकल टू b के, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो बस आपको क्या करना है इनको जो भी वैल्यू आपको निकालनी है उस वैल्यू, देखो साइन है साइन b है, तो आप क्या करेंगे इसमें यहाँ से अब आपको वैल्यू क्या लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, इस वाली साइड की क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। आप क्या लेकर चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है साइन ए, ठीक है, प्लस के साइन बी अपॉन साइन ए माइनस के साइन बी, ठीक है, ये आपको वैल्यू रखेंगे। तो आप यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए बस आपको जो साइन ए और साइन बी की जो वैल्यू आई उसको आपको यहाँ पे पुट करना है, ठीक। चलिए यहाँ तक आपको, इसमें आप क्या करेंगे साइन ए, तो देखिए साइन ए की वैल्यू क्या है, साइन ए की वैल्यू है आपकी ए के, ठीक, साइन बी की वैल्यू क्या है प्लस के बी के अपॉन नीचे क्या है ए के और माइनस के बी के। अब यहाँ से क्या के कॉमन आ सकता है ए प्लस बी ऊपर बच गया, और के यहाँ से कॉमन ले लो तो ए माइनस बी बच गया, तो के से के कैंसिल, तो क्या आ गया ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ये क्या आ गया आपकी राइट हैंड साइड आ गई डियर बस, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपके पास, ये आ गई इसकी राइट हैंड साइड। जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों आपको इजी है, मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको मैं रफ कर देते हैं। चलिए ये h हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, इसमें दे रखा है, ये है आपका h हो गया। अब ले लेंगे i, तो मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैट्रिक्स है आपका 2 1 3 -1 3 2, ठीक है, 3 11 1, ये आपका है वैल्यू का मान ज्ञात करो, ये आपसे पूछा है। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको सीधा सा क्या करो, इसमें यहाँ पे प्रसार कर दो। क्या करो, इसका यहाँ से प्रसार, पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिख लो, यहाँ पे लिख लो जो आपको गिवन है, ठीक है। गिवन आपको क्या दे रखा, 2 1 3 -1 3 2 और 3 11 और 1, ये आपको दिया है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, सीधा इसको डायरेक्ट, जब इस तरीके के नंबर दिए हों तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। जब इस तरीके का क्वेश्चन दे रखो का मान पूछा हो इस तरीके से में, तो आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसका प्रसार कर देंगे। जब प्रसार करेंगे तो देखिए 2 आपका पहले कॉमन लेंगे, ये तो आपको सभी को आता है, 2 लेंगे तो ये खत्म, और ये वाली वैल्यू को तो 3 1 जा 3, और ये 2 1 कितना आया, 22 हो गया, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे कोई माइनस है और फिर यहाँ पे माइनस लिया जाता है, तो क्यों वैल्यू क्या चलती है हमारी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से चलती है हमारी वैल्यू। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस प्लस हो गया, तो अब ये लेंगे और ये खत्म, तो 1 और इसकी करेंगे तो -11 से 33 आ गया। फिर आप लेंगे प्लस के 3, तो आपका ये क्या बचा आपकी वैल्यू। अब इसको ब्रैकेट भी इस तरीके से लगा लो, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये लेंगे तो इसका आ गया 2 और इसका बचेगा 3 3 9, ठीक है। बस इसका सॉल्यूशन करना है आपको। देखिए कितना बच गया, 2, यहाँ पे कितना बचा भाई, ये माइनस की 11 22 है और माइनस के ये प्लस के 3 है, तो कितना माइनस के आ गया 19, ठीक। ये प्लस, अब यहाँ पे कितना बचा माइनस के बच्चों, यहाँ पे माइनस ये माइनस के बचेगा 32, तो यहाँ माइनस का जाएगा 32, यहाँ पे 32 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना बचेगा माइनस के साथ, 7 या 21, तो माइनस के जाएगा 21। बस आपको इनको ऐड कर देना, 19 दूनी होता है माइनस के 38 और माइनस के 32 और माइनस के 21, बस इनको ऐड करना। देखिए 8 तो 10 और 11, तो यहाँ पे कितना आ गया आपकी वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगी ये 8 10 11, हासिल लगा 1, तो 2 3 3 अरे 3 3 6 6 3 9, तो ये आ गया 91 माइनस के। तो इसका आंसर क्या होगा, 91 इसका आंसर बच्चों सही होगा, ठीक है। क्या हमने कुछ गलती करी बच्चों इसमें, अच्छा यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो आ रहा है बच्चों, कुछ ये आएगा जब आपकी वैल्यू आएगी, ठीक है। चलिए ये सही है आंसर, जब वैल्यू ले रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको दे रखा है, अब आपको फिर एक द्विपद प्रमेय दे रखी है, द्विपद प्रमेय का क्वेश्चन दे रखा है, इसको जल्दी से नोट करो, फिर इसको मैं कराता हूँ। यहाँ पे द्विपद प्रमेय का आप लोगों ने नोट किया होगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन की वैल्यू कुछ चेंज भी हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको उसका मेथड आना चाहिए। सबसे मेन बात होती है कि आपको मेथड उसका आना आपको जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आपको क्वेश्चन आया बच्चों दूसरा द्विपद प्रमेय का h, ठीक है। पहले ही क्वेश्चन चल रहा भी, और ये दिया रखा है आपका द्विपद प्रमेय दी गई है, द्विपद प्रमेय ये इसने लिखा है क्वेश्चन में, और आपको द्विपद प्रमेय से x प्लस a की पावर 4, ये a है, ठीक है, x प्लस a की पावर 4 का प्रसार करो आपसे ऐसे पूछा है। तो बस आपको x प्लस a की पावर 4 का प्रसार करना है, ठीक है। तो देखिए प्रसार किस तरीके से करते हैं वो आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या दिया है, तो गिवन क्या दे रखा है बच्चों, आपको दिया है x प्लस a की पावर 4 का प्रसार आपको करना है।
तो जब प्रसार करेंगे देखिए इसको लिखेंगे यहाँ पे x प्लस ए की पावर 4, इसका प्रसार करेंगे। तो प्रसार करने के लिए फैक्टोरियल वाला जो होता है c, वो वाली वैल्यू लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4c0 x की पावर 4, क्योंकि ये क्या होता है, ये n होती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या होती है, n, और a की पावर आ जाएगी इंटू a की पावर 0, देन प्लस, अब क्या जाए, अब आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी प्रकार 4c1 x की पावर कितने जाएगी, x की पावर इसमें बच्चों हो जाएगी आपकी -1 होते चली जाएगी। तो कितने हो जाएगी 4 - 1, देखो इसमें लिख देंगे 4 - 1 और a की पावर 1 आ जाएगी प्लस। इसी प्रकार 4c2 x की पावर 4 माइनस के कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा और a की पावर आएगी 2 प्लस। इसी प्रकार 4c3, तो x की पावर 4 माइनस के 3, ये हो जाएगी a की पावर 3 प्लस के 4c4 और x की पावर 4 माइनस के 4 a की पावर 4। तो यहाँ तक आप चीजें करते चले जाएंगे। अब बस आपको इसका और सॉल्यूशन डिटेल करना। c0 x की पावर 4 a की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी 0, किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है, प्लस देन 4c1 इसकी पावर हो जाएगी 3, a की पावर a रहेगा प्लस इसकी पावर ये क्या है 4c2 इंटू एक्स की पावर हो जाएगी यहाँ पे 2 और इंटू a स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4c3, ये हो जाएगा x की पावर 1, ठीक है, इंटू a की पावर जाएगी 3, ठीक, प्लस 4, ये इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जब दोनों इक्वल हो तो इसकी वैल्यू होती है हमेशा 1, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 इंटू इसकी वैल्यू भी क्या 1 और इसकी पावर आ जाएगी a की पावर 4। तो आप यहाँ पे ये वैल्यू लिख देंगे, बस इसका सॉल्यूशन करना। अब देखिए जो भी सॉल्यूशन हो सकता है उसका वो सॉल्यूशन अब यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये जो वैल्यू बची, अब इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 1, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1। तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाए x की पावर 4 आ गया प्लस। अब इसका यदि फैक्टोरियल निकालना है 4c1 का हम फैक्टोरियल निकाल लेंगे, ठीक है। 4c1 का फैक्टोरियल निकालेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 4 ही बचेगा, 4 तो इसका क्योंकि 1 है तो यहाँ पर क्या फैक्टोरियल 4 ही बचेगा, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 4x³ इंटू a, ठीक है, प्लस। अब इसका फैक्टोरियल निकालेंगे, यदि हमें जब इसका एक फैक्टोरियल निकालेंगे इस वाली वैल्यू का, तो इसका फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x² इंटू a स्क्वायर, ये हो गया प्लस। ऐसे फैक्टोरियल 4 लिखेंगे अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये आ जाएगा x³ प्लस और ये होगा a की पावर 4, ठीक है। बस आपको यहाँ पे क्या करना है x की पावर 4 प्लस ये वाली वैल्यू क्या होगी इसकी 1 ही होगी, इसका 4 ही आ जाएगा। तो ये 4x³ इंटू a प्लस, जब इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 और इंटू फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 तो 2 इंटू 1 और इंटू फैक्टोरियल 2, इससे ये खत्म इंटू x² इंटू a स्क्वायर, ये बचा प्लस। इसी प्रकार इसको निकालेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, इससे ये कैंसिल इंटू x इंटू a स्क्वायर प्लस a की पावर 4। अब क्या करेंगे देखिए, अब यहाँ पे x की पावर 4 बचा प्लस 4ax³ प्लस यहाँ पे बच के देखिए यहाँ पे आ गया 12 और 12 को 2 से काटेंगे तो कितना आ गया 6a² x² आ गया प्लस। इसी प्रकार अब यहाँ से 3 तो 4 अपॉन कितना बच गया, ये 6 आ गया नीचे, तो इसको 2 से 2 और यहाँ पे 3 2/3 क्या आएगा आपका a² x आ गया प्लस a की पावर 4, ठीक है। और आपके यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं इसका, देखिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन, चलिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। देखिए आपका यहाँ पे क्या बचा x की पावर 4, ठीक है, देन यहाँ पे बचा प्लस के 4ax³, ठीक, देन यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे बचा प्लस के 6a² x², देन यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका प्लस के 2/3 a² x, ठीक है, और यहाँ पे बच गया बच्चों प्लस के a की पावर 4। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बस इसको यहीं पे इसको आंसर को छोड़ देंगे, ठीक है, ओके बच्चों, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल जो आएगा आपका, इस सम संख्या है
ठीक है। तो सम संख्या के लिए जो फैक्टोरियल होगा वो आपका 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 ही बचेगा बच्चों, क्योंकि उनका डिफरेंस से फैक्टोरियल क्या आता है। तो बच्चों यहाँ पे फैक्टोरियल यार 1 आएगा यहाँ पे ना, तो ये फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे 1, ठीक है। क्योंकि इनका डिफरेंस क्या आएगा, 4 3, 3 में से 4 और 3 का फैक्टर डिफरेंस कितना था 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बस वैल्यू बचेगी यहाँ पे 4 बच्चों, यहाँ पे फैक्टोरियल 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो आता है वो इनके डिफरेंस से लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि 2 और 4 का डिफरेंस कितना, तो 2 इसलिए लिया था, 2 फैक्टोरियल, ठीक है, डिफरेंस में रखा जाता है। क्या होता है आपका, ये होता है जैसे कि सपोज दैट सी, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए ये है ए सी बी, तो इसका जब फैक्टोरियल निकालते हैं, फैक्टोरियल ए अपॉन फैक्टोरियल ए इंटू फैक्टोरियल बी, क्या फैक्टोरियल बी इंटू फैक्टोरियल ए माइनस के बी, ये आपका लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे। चलिए यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई बच्चों। चलिए इसको हम रफ कर देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसी में अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको अब दिया गया है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट करेंगे। देखिए जी एच आई जे, आई थिंक जे जो भी होगा क्वेश्चन पहले का, ये क्वेश्चन है। आपको दे रखा है y इजकल टू एक्स की पावर 5 प्लस 7x की क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 7x प्लस 9। तो पूछा है y4 का मान ज्ञात करो, y4 का मान ज्ञात करो, आपको ये करना है, ठीक है। तो y4 का मान ज्ञात करना है आपको, y4 तक वैल्यू को निकाल के लेके चलना है आपको, मीन्स ये है इसका। देखिए अब आपको इसमें करना है, जब मान इसको डिफरेंशिएट करना होता है तो आपको क्या है, गिवन है y इजकल टू एक्स की पावर 5 प्लस 7x क्यूब प्लस के 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy अपॉन डी एक्स इजकल टू, इसका हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बच्चों समझेंगे डायरेक्टली। इसको 5 इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 3 एक्स की पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 एक्स की पावर 1 प्लस ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट करा क्योंकि आपका देखिए जब d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स एन होता है तो इसकी वैल्यू होती है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। बस ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें बस यही फॉर्मूला लगाया गया है, इसको आपको याद होना चाहिए। तो आपकी जो वैल्यू आ गई बच्चों, यहाँ पे क्या बची, d अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू गया 5x की पावर 4 प्लस 21x स्क्वायर प्लस क्या है 21x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 7, ये आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आपका क्या आएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब इसको मान लो ये y1 आ गया, ठीक है, ये आप लेके चल रहे हैं y2, ठीक। आपको y4 तक निकालना है तो आप इसको निकालेंगे, किस तरीके से करेंगे, देन आपको 5 इंटू 4 इंटू एक्स की पावर कितनी आ जाएगी 3, एक घट जाएगा, प्लस 21 इंटू 2 इंटू एक्स आ जाएगा पावर 1 और प्लस यहाँ पे बचेगा 10। तो बस इसका भी सॉल्यूशन कर लेंगे। यहाँ पे कितना सॉल्यूशन आएगा, देखिए यहाँ पे 20 आ जाएगा, 20x की क्यूब प्लस यहाँ पे कितना आएगा 42 आ जाएगा, कितना आएगा 42 और प्लस ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे जो वैल्यू आ गई, अब आपकी जो वैल्यू आई है बच्चों यहाँ पे देखिए वैल्यू देखेंगे, इसके बाद आप निकालेंगे y3, ठीक है, y3 की वैल्यू का आप यहाँ पे निकालेंगे। चलिए अब यहाँ पे जब y3 लेंगे तो यहाँ पे हमने एक लाइन ले ली क्रॉस में,
अब आप क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन आपका ये आ गया d2, ये किसका सॉल्यूशन आया, d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर के वैल्यू आ गई आपकी क्या 20 एक्स की क्यूब और प्लस 42, ये आ गया। अब इसका फिर से दोबारा से अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आपका यहाँ पे y3 आ जाएगा, y3 d3 y अपॉन डी एक्स क्यूब इजकल टू इसका 20 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 0। तो आपका y3 इजकल टू क्या आ गया, आपका y3 आ गया, ये आ गया 3 दूनी 6 60 एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो आप इसका कर देंगे यहाँ पे, आप क्या जब डिफरेंशिएट दोबारा से करेंगे तो y4 आ जाएगा यहाँ पे, तो d4y अपॉन डी एक्स की पावर 4 इजकल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60, देखिए 60 इंटू 2x, क्या हो जाएगा 60 इंटू 2x। तो इसको क्या करेंगे आप यहाँ पर कर देंगे 120x, तो ये आपका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बच्चों। तो 120x क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि y4 तक पूछा गया तो y4 तक आपके यहाँ पे वैल्यू आ गई, तो y4 का मान ज्ञात किया, तो y4 का मान क्या होगा 120x आ जाएगा इसका, ठीक है। तो y4 की वैल्यू आ गई आपकी 120x, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं कंप्लीट, फिर अपना जो है ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको फिर आप क्वेश्चन दिया गया है, डिटेल सॉल्यूशन है। इसके बाद आपको क्वेश्चन दे रखा है ये जे के अब लेवल के आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन के है। फिर इसमें आपको दिया है बच्चों कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 3 इंटू ये दे रखा है, फिर आपका कोस थीटा माइनस के आई साइन थीटा की पावर आपको दे रखी है 4 का मान ज्ञात करो, का मान ज्ञात करो, ये चीजें आपको दे रखी है आर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को चेंज करना है बस, ठीक है। देखो ये आपकी 5 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, देखिए ये है कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा की पावर 5 इंटू कोस थीटा आई साइन थीटा की पावर 4, ये वैल्यू निकालनी है। तो अब इसको जब डिवाइवर पर में करते हैं, डिवाइवर पर में, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू को किस तरीके से यहाँ पर आएगी, देखिए वैल्यू आ जाएगी आपकी कोस 5 थीटा प्लस के आई साइन 5 थीटा, ठीक है, इंटू कोस 5 थीटा माइनस के आई साइन 4 थीटा हो जाएगी, ये 4 थीटा हो जाएगी, ठीक है। ये 4 थीटा आ गई आपकी वैल्यू। तो यहाँ पे अब इसको जब डिवाइड पर में लगाते हैं तो आप देखिए कोस की वैल्यू रखेंगे और साइन की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कोस 5 थीटा माइनस के 4 थीटा प्लस के आई, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो साइन 5 थीटा माइनस के 4 थीटा है, तो आपके यहाँ पर क्या बचा कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, तो इक्वल टू आपका क्या आ गई, ये वाली वैल्यू आपके यहाँ पे आ जाएगी। तो आपका वैल्यू क्या आ गई कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोगों का कंप्लीट क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत बच्चों।